सो हेलो एवरीबॉडी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वेयर टू इन्वेस्ट, हम इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं। आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। किसी को शेयर मार्केट के बारे में एस भी नहीं है उसे भी पता चलेगा कि इन्वेस्ट कहाँ करना होता है। अब जिस चीज में हम हाथ डालते हैं उस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या? कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का आप एक शेयर लेते हो। शेयर लेना मतलब उस कंपनी के आप उस लेवल पर, फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट का आपने शेयर लिया तो एक्स अमाउंट X% के आप उस कंपनी के ओनर बन चुके हो, ओनर बन चुके हो। तो देखिए, अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिटर्न कंपनी शेयर होल्डर लिक्विडेटेड ऑल कंपनी डेट वाज पेड ऑफ। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसी होती है दोस्तों, जो इक्विटी ओनर्स होते हैं उनको पैसा कब मिलता है। यहाँ पर आप देखो कि व्हेन ऑल द डेट वाज पेड ऑफ इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, मतलब जब पूरा का पूरा डेट पेड ऑफ होता है उसके बाद में ही आपको पैसा मिलता है। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर आता है डिबेंचर्स। ये जो टेक्स्ट लिखा है वो आप मत पढ़िए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर ही ध्यान फोकस कीजिए, आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ आएगा। देखिए, डिबेंचर मतलब क्या है? एक कंपनी है और उस कंपनी को कैपिटल रेज करना है, किस लिए? कि उनको कैपिटल थोड़ा कम पड़ रहा है। तो कंपनी आपके पास में आती है और आपको बोलती है कि थोड़ा पैसा हमें दे दो 1 साल के लिए, और उसका इतना 10 या फिर 11 या फिर 15% का इंटरेस्ट हम आपको एट द एंड ऑफ ईयर देंगे और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापस कर देंगे। ये हुआ है डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या? कि आपने कंपनी को लोन दिया। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? कि आपकी कंपनी में ओनरशिप है, वो आपका बच्चा है, समझे? बच्चे का सब होने के बाद मतलब उसका एजुकेशन, उसके डायपर, उसके कपड़े, उसके आप सारा देखभाल आप करोगे, कमेटी की मीटिंग होगी, सारे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। तो उसके बाद में जो रिटर्न आएगा वो आपको मिलेगा। पर डेट में क्या होता है कि डेट में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हमें आपकी मीटिंग में भी नहीं जाना है, हमें आपका केयर भी नहीं करना है। हमारा आपका रिलेशन कितने तक सीमित है, हम आपको डेट देंगे, आप हमें इंटरेस्ट दीजिए। टॉपिक इज क्लोज। सो सबसे पहले अगर रिटर्न किसी को मिलता होगा तो वो डिबेंचर वालों को मिलता है, डेट वालों को मिलता है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि द कंपनीज डेट वाज पेड ऑफ। जब सारा डेट पेड ऑफ होता है मतलब डिबेंचर वालों को रिटर्न मिलने के बाद में ही इक्विटी वालों को मिलता है। ये बात ध्यान में रखिए। सो पहला बात कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, सेकंड आप डिबेंचर में कर सकते हो, और थर्ड आता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या होता है? आपको मालूम है कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इक्विटी एंड डिबेंचर का। कौन होगा? हाइब्रिड। ओके, अब बताइए सर कि हाइब्रिड में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? तो दो है। दो मतलब ऐसा बहुत सारे, पर मैंने शॉर्ट लिस्ट करके दो है। नीचे आपको दिख रहा होगा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये हाइब्रिड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और नेक्स्ट है बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उसमें भी एक बैलेंस हाइब्रिड फंड्स होंगे। उनमें इक्विटी का शेयर होगा 30-40% और जो डेट या फिर डिबेंचर्स का परसेंट होगा 50 to 60%। सो जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी क्लियरली और सिंपली समझ में आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो।